अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। फिर से हम हाज़िर हो गए हैं मैट्रिक 2023 वालों के लिए। फरवरी में जिन लोगों का एग्ज़ाम होना है। दोस्तों, आज का हमारा उर्दू मॉक टेस्ट का दूसरा क्लास है। इससे पहले हमने क्लास किया था मॉक टेस्ट ही के ऊपर, जिस पर 15 सवाल हमने हल किए थे। आज भी हम 15 ही सवाल हल करेंगे, ज़्यादा नहीं। और अब तक आप में से जिसने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा मॉक टेस्ट का, उसको आप ज़रूर देखें, फिर उसके बाद आप इस वीडियो को भी देखें। हमारा ये दूसरा क्लास है मॉक टेस्ट का उर्दू का, और हमारा सेशन क्लास चालू होता है क्लास सवाल नंबर 16 से। आज की क्लास का सबसे पहला सवाल है, ज़ेर निसाब ख़त में गालिब ने किसको मुखातब किया है? मिर्ज़ा गालिब ने आपके निसाब में दरख्शां हिस्सा 2 में एक जो ख़त लिखा, वो ख़त किसके नाम लिखा था, किसको लिखा था, वही सवाल है। ऑप्शन पढ़िए आप। आपका ऑप्शन है करामत हुसैन हमदानी, सलामत हुसैन दर्रानी, मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता, अल्ताफ़ हुसैन हाली। इन 4 में से किसके नाम उन्होंने ख़त लिखा था, आप बताएं। स्टूडेंट्स, आप अगर पढ़े होंगे थोड़ा सा, या फिर नहीं भी पढ़े तो आप जान लें, मिर्ज़ा गालिब ने जो ख़त लिखा था वो लिखा था करामत हुसैन हमदानी के नाम। ये बात आप याद रखेंगे, करामत हुसैन हमदानी के नाम इन्होंने ख़त लिखा था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल, सवाल नंबर 17 है, अनोखी मुस्कुराहट किसका अफसाना है? एक सवाल है, अनोखी मुस्कुराहट किसने लिखा था इस कहानी को? ऑप्शन आपके सामने 4 है, सुहेल अजीम आबादी, निगार अजीम, कमर जहां, सैयद मोहम्मद मोहसिन। 4 ऑप्शन है, आप बताएं। अनोखी मुस्कुराहट, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सैयद मोहम्मद मोहसिन। सैयद मोहम्मद मोहसिन ने लिखा था अनोखी मुस्कुराहट को। ये बात आप याद रखेंगे, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे स्टूडेंट्स। अनोखी मुस्कुराहट है, अजनबी चेहरे है, इन चीज़ों का आप जानकर रखेंगे। अनोखी मुस्कुराहट लिखा था सैयद मोहम्मद मोहसिन ने। अगला सवाल है, सवाल नंबर 18, अफसाना कटी हुई शाख का मौजू क्या है? एक कहानी है कटी हुई शाख, इस कहानी का मौजू क्या है? आपके सामने ऑप्शन है 4, मुआशरती गिरावट, मादियत का गलबा, अखलाकी गिरावट, इनमें सभी। ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो अफसाना कटी हुई शाख का जो मौजू है वो आप याद रखेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। यानी इस कहानी का जो मौजू है, टॉपिक है, इसमें मुआशरती गिरावट भी है, मादियत का गलबा भी है, अखलाकी गिरावट भी है, तीनों चीज़ें इसमें शामिल हैं। अगला सवाल आप देखें, सवाल नंबर 19, सवाल है, सिराज और इरफाना किस अफसाना के किरदार हैं? आपके किताब में अफसाने की जो 4 कहानी आप पढ़े हैं, 4 अफसाना, उनमें से कौन सा अफसाना है जिसमें सिराज और इरफाना का नाम आया, सिराज और इरफाना का किरदार आया है? आपको मालूम होना चाहिए कि सिराज और इरफाना ये आशियाना में है। आशियाना एक कहानी अफसाना है जिसमें सिराज और इरफाना, ये लड़का होता है सिराज जो नौकरी करने वाला होता है, बेटा जो होता है, और उनकी बीवी का नाम होता है इरफाना। ये दोनों किरदार किस में है? आशियाना में है, जो कि नौकरी करते हैं सिराज, और नौकरी करने के लिए वो जाते हैं बेंगलोर। इरफाना उनकी बीवी होती है। ठीक है। अगला सवाल है, देखिए सवाल नंबर 20, जेल में किसने मजमून निगारी को काफ़ी जला बख्शी? मदरा जेल में 4 नाम हैं, इनमें से किसने मजमून निगारी को जला बख्शी है? यानी मजमून निगारी को बढ़ावा दिया। मजमून निगारी किन के ज़रिए से मजमून निगारी ज़्यादा फैली और ऊंचाई तक पहुंचा? कौन है? सर सैयद अहमद ख़ान, ज़काउल्लाह, अल्ताफ़ हुसैन हाली, इनमें सभी। सर सैयद अहमद खां के ज़रिए से, या फिर ज़काउल्लाह, या फिर अल्ताफ़ हुसैन, या फिर इन तीनों के ज़रिए से मजमून निगारी को जला बख्शी, आप बताएं। स्टूडेंट्स, आप याद रखेंगे कि मजमून निगारी को जला सभी लोगों से बख्शी है। सर सैयद अहमद खां, इन्होंने भी मजमून निगारी को बहुत ही ज़्यादा परवान चढ़ाया, आगे बढ़ाया। ज़काउल्लाह के ज़रिए से भी पर मजमून निगारी बहुत फैली। अल्ताफ़ हुसैन हाली, ये भी बहुत ही बड़े मजमून निगार हैं। इन सभी ने मजमून निगारी को जला बख्शी है। ये बात आप याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 21 देखिए, अजनबी चेहरे किसका अफसानवी मजमुआ है? एक सवाल गुजरा है
अनोखी मुस्कुराहट किसका था? अनोखी मुस्कुराहट सैयद मोहम्मद मोहसिन का था। यहाँ पर सवाल है अजनबी चेहरे, ये किसका अफसाना मजमुआ है, किसने लिखा था? ऑप्शन आपके सामने है निगार अजीम, सुहेल अजीम आबादी, कमर जहां, प्रेमचंद। अब ज़रा बताएं किसने लिखा होगा। याद रखेंगे अजनबी चेहरे ये कमर जहां की लिखी हुई कहानी है, कमर जहां की लिखी हुई अफसानी मजमुआ है। ठीक है, अजनबी चेहरे किसने लिखा था? कमर जहां ने लिखा था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 22 सवाल है निगार अजीम का दूसरा अफसानवी मजमुआ गहन कब मंजर आम पर आया? निगार अजीम ने जो दूसरा अफसानवी मजमुआ लिखा था, तो ये अफसानवी मजमुआ गहन जो है, गहन कब मंजर आम पर आया, यानी छपा कब? गहन जो मजमुआ है ये कब छपा था? आपके सामने ऑप्शन है 1990, 1999, 1966, 1951 ईस्वी। आपका राइट आंसर बताइए। राइट आंसर आपका हो जाएगा, आप याद रखेंगे 1999। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। गहन जो मजमुआ है अफसानी मजमुआ, ये 1999 ईस्वी में छपा था, ये बात याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 23 सवाल है डिप्टी नज़ीर अहमद ने किस सिन्फ का आगाज़ किया? डिप्टी नज़ीर अहमद बहुत ही फेमस नाम है, इस नाम को आप पढ़े होंगे। डिप्टी नज़ीर अहमद किस सिन्फ का आगाज़ किया? यानी मंदरा झेल में जो 4 कैटेगरी है, 4 किस्म है, नावल है, अफसाना है, दास्तान है, ड्रामा है, इनमें से कौन सी सिन्फ, कौन सी किस्म को इन्होंने क्या किया? आगाज़ किया और परवान चढ़ाया, आगे बढ़ाया। डिप्टी नज़ीर अहमद नावल, अफसाना, दास्तान, ड्रामा। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे, नहीं भी जानते हैं तो जान जाएं कि डिप्टी नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ नावल से बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है, और नावल को इन्होंने, नावल के साथ इन्होंने आगाज़ किया, नावल को बहुत ही ज़्यादा परवान चढ़ा आगे बढ़ाया। तो डिप्टी नज़ीर अहमद ने नावल का क्या किया? आगाज़ किया। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 24 हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? एक दौर है गुप्त दौर। यह सवाल आर्यभट्ट और तरेगना जो क्या सब्जेक्ट है, टॉपिक है दरख्शां सादोम में, आपके निसाब में, उस कहानी से इस सवाल को लिया गया है, आर्यभट्ट वाला लेसन से। उसमें एक लफ्ज़ आया है गुप्त दौर, कहानी के शुरू में होगा। तो गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? जमहूरी दौर, ऑप्शन बी तरक्की पसंद दौर, ऑप्शन सी है सुनहरा दौर, ऑप्शन डी है तारीख दौर। बताइए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुनहरा दौर। हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? सुनहरा दौर कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 25 सवाल है किसी खास मौजू पर 2 अशखास की गुफ्तगू या मुलाकात के दौरान आपसी बातचीत को क्या कहा जाता है? किसी खास टॉपिक पर, खास मौजू पर 2 लोगों की आपसी बातचीत, 2 लोग अगर आपस में फेस टू फेस आमने सामने बैठकर अगर बातें करें किसी खास टॉपिक के सिलसिले में, किसी खास टॉपिक के ऊपर, या फिर 2 लोगों की आपसी मुलाकात के दौरान किसी खास टॉपिक के सिलसिले में जो बातचीत हो, उसको क्या कहेंगे? आपके सामने 4 ऑप्शन है, सवाने, खुद नविश्त, इंटरव्यू, मकतूब निगारी। सवाने तो जानते हैं, सवाने कहते किसी की ज़िंदगी के सिलसिले में, किसी की ज़िंदगी के बारे में लिखना। खुद नविश्त, कोई राइटर खुद अपनी ज़िंदगी के हालात को लिखे, उसको खुद नविश्त कहते हैं। इंटरव्यू, अब मकतूब निगारी किसी के नाम पर ख़त लिखना, वो मकतूब निगारी है। और इंटरव्यू, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है? किसी भी ख़ास सिलसिले में, ख़ास टॉपिक के सिलसिले में 2 लोग आपस में किसी को इनवाइट किया जाता है, जैसे टीवी चैनल वाले किसी अदाकार, किसी फिल्म एक्टर वगैरह को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं। क्यों? कोई फिल्म वगैरह रिलीज़ होने पर, तो उस फिल्म के सिलसिले में, उसी फिल्म के उसके टॉपिक के ऊपर जो ख़ास बातचीत होती है, उसी को क्या कहते हैं? इंटरव्यू कहते हैं। ये सवाल है कि सवाल नंबर 26 देखिए, राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कब हुई? राजेंद्र सिंह बेदी बहुत ही फेमस अफसाना निगार हैं, बहुत ही बड़े और मशहूर हैं, इसका नाम याद रखेंगे आप। इनकी पैदाइश कब थी, कब पैदा हुई थी? 1914 ईस्वी, 1915 ईस्वी, 1916 ईस्वी, 1917 ईस्वी। बताइए राइट आंसर क्या होगा? आप याद रखेंगे राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश हुई थी
1915 ईस्वी को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजेंद्र सिंह बेदी कब पैदा हुए? सन 1915 ईस्वी में। देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 27, आलमी हिद्दत के असरात हैं। आलमी हिद्दत, ये आलमी हिद्दत एक टॉपिक है आपके निसाब में, आपकी किताब में, जिसको इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आलमी हिद्दत के असरात यानी ज़मीन की हरारत तपिश के बढ़ जाने की वजह से उनके जो असरात आते हैं वो कौन से असरात हैं? मौसमों की मुअय्यना मुद्दत में बदलाव। आलमी हिद्दत यानी ज़मीन की तपिश, ज़मीन की हरारत के बढ़ जाने की वजह से क्या क्या तब्दीलियाँ, क्या क्या असरात पैदा होते हैं। ऑप्शन आपके सामने, मौसमों की मुअय्यना मुद्दत में बदलाव, तूफ़ान और सैलाब में कसरत यानी ज़्यादती, कहत की कसरत यानी फसल वगैरह बर्बाद हो जाना, फसल वगैरह अच्छे से ना उगना, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। राइट आंसर आपका कौन सा ऑप्शन हो सकता है? आलमी हिद्दत, आप याद रखेंगे, आलमी हिद्दत यानी ज़मीन की तपिश और हरारत बढ़ जाने की वजह से मौसमों की गिरावट, मौसमों की मुआयना मुद्दत में बदलाव, ये भी सही है। तूफ़ान और सैलाब में भी कसरत हो जाएगा। ठीक है, तूफ़ान और सैलाब भी बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। कहत साली भी बहुत ज़्यादा होगी यानी फसल वगैरह सही से ना होना, फसलों की बर्बादी। सही है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, इनमें से भी। ठीक है, तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें सभी। ये आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, सवाल नंबर 28। देखिए सवाल है, मेयार व इख्तिदार किसकी तख्लीक है? एक कहानी है, किताब है मेयार व इख्तिदार, इस नाम से। मेयार व इख्तिदार के नाम की किताब, इस कहानी को किसने लिखा था? अब्दुल मगनी ने, कलीमुद्दीन अहमद ने, सर सैयद अहमद खान ने, अख्तर औरैनवी ने। किसने लिखा होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्दुल मगनी। ठीक है, मेयार इख्तिदार किसने लिखा था? अब्दुल मगनी ने लिखा। ये आपका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 29। जेल में कौन एक ड्रामा निगार की हैसियत से मशहूर हैं? मतलब जेल में 4 नाम है, मिर्ज़ा गालिब है, कमर जहां है, सर सैयद अहमद खान है, आगा हशर है। इन 4 में से कौन ड्रामा निगार की हैसियत से फेमस है, मशहूर है? कौन? मिर्ज़ा गालिब आपको याद होना चाहिए। मिर्ज़ा गालिब जो है ये बहुत ही बड़े शायर हैं और आपकी किताब में शेर इनकी नज़्म निगारी में भी इनका नाम है और मकतूब निगारी में। तो ये तो मकतूब निगारी के हो गए, तो इसलिए ये तो गलत होगा। कमर जहां, ये तो अप्सरा निगार है। सर सैयद अहमद खान, ये तो मजमून निगार है। आगा हशर जो है ये आपका राइट आंसर है। ये क्या है? ड्रामा निगार हैं, और ड्रामा निगार की हैसियत से आगा हशर जो हैं बहुत ही मशहूर भी हैं, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आगा हशर। आज की क्लास का सबसे आखिरी सवाल, सवाल नंबर 30। सर सैयद की वफ़ात कब हुई? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान स्टूडेंट्स आपको याद होना चाहिए कि ये बहुत ही बड़ी शख्सियत है, बहुत ही बड़ा नाम है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ में, सर सैयद अहमद खान ही ने इनकी स्थापना की थी, यही उनके इजाद करदा हैं। और सर सैयद अहमद खान की बहुत सारी लिखी हुई किताबें भी हैं, हिस्ट्रिकल ये शख्सियत है। इन्होंने कई कहानियाँ भी लिखी। इनकी एक कहानी है आपकी किताब में, रिया नाम से। तो इनकी वफ़ात कब हुई थी आपको बताना है। 1897 ईस्वी, 1898 ईस्वी, 1899 ईस्वी, 1900 ईस्वी, सन 1900। बताइए कब इनकी वफ़ात? आप याद रखेंगे ये 1898 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई, यानी इनका इंतकाल हुआ सन 1898 ईस्वी, याद रखेंगे आप। आज का सेशन और आज का क्लास यहीं पर हमारा ख़त्म होता है।